हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हम लोग आज करेंगे नागरिकता। ठीक है, तो जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में नागरिकता से संबंधित प्रावधान किस भाग में दिए गए हैं? तो ये नागरिकता से संबंधित ये भाग 2 में दिए गए हैं, तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता की परिभाषा देता है? तो ये सबसे फर्स्ट आर्टिकल यानी कि नागरिकता का जो आर्टिकल है हमारा 5 से 11 है। ठीक है, तो आर्टिकल 5 में ये दिया गया है, या ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। भारत में नागरिकता का प्रमुख आधार क्या है? तो नागरिकता में प्रमुख आधार है जन्म व रक्त दोनों से संबंधित। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भारत की नागरिकता प्राप्त करने के कितने तरीके हैं? तो ये हमारा टोटल 5 तरीके हैं। वो कौन कौन सा तरीका है? जन्म के आधार पर है, ठीक है, और वंश के आधार पर है, और एक है भूमि के आधार पर, ठीक है, और एक पंजीकरण और देशीकरण ऐसे करके है ना। तो 5 तरीके से हम लोग नागरिकता ले सकते हैं। नागरिकता अधिनियम 1955 किससे संबंधित है? तो नागरिकता अधिनियम किससे संबंधित होगा? नागरिकता से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर बी इसमें सही हो जाएगा। आगे चलते। संविधान के अनुसार भारत का नागरिक कौन माना जाता है? तो संविधान का अनुसार भारत का नागरिक माना जाता है संविधान लागू होने के समय भारत में निवास करने वाला व्यक्ति। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। पाकिस्तान से भारत आए शरणार्थियों की नागरिकता किस आर्टिकल में वर्णित है? तो जो पाकिस्तान से भारत आए उसकी ये दी गई है आर्टिकल 6 में। ठीक है, तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और आर्टिकल अगर हम लोग 7 की बात करें तो जो इंडिया से पाकिस्तान गए थे, ठीक है, इंडिया से पाकिस्तान गए थे, फिर पाकिस्तान से इंडिया आए, तो उसकी नागरिकता के बारे में बताया गया है आर्टिकल 7 में। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है, विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों की नागरिकता किस अनुच्छेद में दी गई है? तो ये हमारा दिया गया है आर्टिकल 8 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी ये हमारा सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। भारत की नागरिकता किस प्रकार की है? तो ये हमारी एकल नागरिकता है। इसमें हम लोग सिर्फ एक नागरिकता ले सकते हैं। ये आर्टिकल हमारा किस में दिया गया है? तो आर्टिकल ये 9 में दिया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। नागरिकता समाप्त करने का अधिकार किससे है? तो ये सारा अधिकार किसको है? संसद को है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत नागरिकता प्राप्त करने का तरीका कौन सा नहीं है? तो ये कौन सा नहीं है? जन्म द्वारा ये होगा, वंश द्वारा, पंजीकरण द्वारा भी होगा, तो ये चुनाव द्वारा ये नहीं है ना। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 किस वर्ष लागू हुआ? तो ये 1955 को ही लागू हुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। भारत की नागरिकता से संबंधित विषय किस सूची में आता है? तो नागरिकता से संबंधित ये आता है हमारा संघ सूची, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नागरिकता से संबंधित मामलों पर कानून बनाने का अधिकार किससे है? तो ये सारा कानून बनाने का अधिकार किसको है? संसद को है। संसद में किसी गृह मंत्रालय, है ना, गृह मंत्रालय को ये अधिकार है। ठीक है, आगे चलते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद, कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार देता है? तो ये हो जाएगा हमारा आर्टिकल 11। ठीक है, तो इसमें इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आर्टिकल 10 इसमें हमारा क्या दिया गया है। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।